हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय चयन परिषद बिहार की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे बिहार सरकार या हम कहें इसे केंद्रीय चयन परिषद बिहार की तरफ से यहाँ पे बिहार पुलिस के अंतर्गत एक पोस्ट रिलीज की गई है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है। और ये पोस्ट हमारी होने वाली है सिपाही प्रचालक की। ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के सामने। तो आइए देख लेते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट हुए हैं और कब इसका फॉर्म फिलिंग का या आवेदन फिल करने की लास्ट डेट आपकी होने वाली है। बिहार सरकार के अंतर्गत या बिहार पुलिस के अंतर्गत सिपाही प्रचालक की कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है, फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है और साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको कहा कि बिहार सरकार के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी आई हुई है, गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार। ठीक है, तो ये अभी आपकी आई हुई है सिपाही भर्ती बिहार के अंतर्गत। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जिसके द्वारा आप फॉर्म अपना फिल करेंगे। इसी वेबसाइट में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। अगर बात करें आवेदन प्रारंभ होने की, तो ये भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई थी 1 मार्च को। तो इसके जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वो 1 मार्च से स्टार्ट हो गई है और 31 मार्च यानी 31 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है इस फॉर्म को फिल करने की। तो आप 31 मार्च से पहले जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिहार पुलिस के अंतर्गत अपनी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो इसका फॉर्म फिल कर लें। अब बाकी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। केंद्रीय चयन परिषद या चयन परिषद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस में बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग में बिहार और सिपाही प्रचालक पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये जो वैकेंसी है आपकी ये रिलीज की गई है सिपाही प्रचालक की। और आपके दो रहने वाले हैं बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग के अंतर्गत। ठीक है, बिहार पुलिस के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आई हुई है। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट की, यानी इसकी वैकेंसी की पोस्ट तो आपकी एक ही रिलीज की गई है यहाँ पे सिपाही प्रचालक की। लेकिन अगर बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे सिपाही प्रचालक के लिए आपकी 993 यानी 993 यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है इस पोस्ट के लिए। तो इसी नंबर के अंतर्गत आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है, आपने इसी नंबर के लिए यहाँ पे compete करना है। बात करें अगर वेतनमान की, तो वेतनमान आपका रहेगा 21,700 यानी 21,700 से 69,100 के बीच में ये आपका वेतनमान पे स्केल रहने वाला है। लेवल 3 की ये जॉब आपकी रहने वाली है और वैकेंसी आपकी रहने वाली है 993। ये रहा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिटेल में इसको हम विवरण कह सकते हैं कि ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुई दिख रही होगी। जनरल के लिए कितनी आई हुई है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी आई हुई है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ईबीसी के लिए कितनी है, बीसी के लिए यहाँ पे कितनी है और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। आरक्षण की कोटि कोड भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये कोड आपका नीचे भी काम आएगा। रिजर्वेशन की जब बात कही जाती है तो वहाँ पे भी ये कोड आपके मेंशन होते हैं। पदों की संख्या यानी जो वैकेंसी आपकी ये आई हुई है 993, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि जनरल के अंतर्गत कितनी आई हुई है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कितनी आई हुई है और बाकी कैटेगरीज के अंतर्गत भी कितनी आई हुई है। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 37 आरक्षण, ये जो वैकेंसी है ये इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, जो पदों की संख्या है वो टोटल है, आप उसमें ये जो आपको यहाँ पे पद दिख रहे हैं ये इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट आपको या इकट्ठे आपको मिलेंगे, इंक्लूड आपको मिलेंगे। और जो फ्रीडम फाइटर्स के यहाँ पे 20 वैकेंसी आई हुई है ये भी अलग नहीं है, ये भी 993 के अंदर ही इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो ये था आपका डिटेल में पूरा यहाँ पे विवरण की किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी रिलीज की गई हैं बिहार सरकार की तरफ से। यह है इसका डिटेल में विवरण 993।
ठीक है। कहा भी गया है स्तंभ 5 और 6 की संख्या स्तंभ 4 में ही सम्मिलित है, यानी जो आपका ये 5 है और ये 6, इसकी जो संख्या है वो इसी में ही सम्मिलित हुई है, ये अलग से नहीं है। और अब आपको हम बताते हैं इसका जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है या जो मापदंड यहाँ पे रखा गया है, शारीरिक मापदंड, वो क्या रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जाम भी होना है, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, आपका रिटन टेस्ट भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के लिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताई गई हैं कि आपकी रेस कितनी होनी है, नहीं यहाँ पे हाइट वगैरह का बताया गया है पहले कि आपका जो मापदंड है वो कितना यहाँ पे रहेगा। यानी जैसे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं रिटन एग्जाम के लिए, वैसे ही यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के लिए भी आपको एक स्टैंडर्ड दिया होता है कि इस स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो भी कैटेगरी वाइज कि यहाँ पे जनरल के लिए आपसे क्या हाइट मांगी गई है और ईबीसी के लिए या ओबीसी के लिए यहाँ पे क्या क्या हाइट यहाँ पे मांगी गई है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। आपकी हाइट मांगी गई है, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही में आपका यहाँ पे अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मेंशन की हुई है। पहले आपकी यहाँ पे शारीरिक मापदंड दिया गया था, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे सिपाही प्रचालक के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है इंटरमीडिएट एंड सब्जेक्ट मांगा गया है साइंस, यानी आपका 12th में यहाँ पे साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साइंस से आपका 12th यहाँ पे कंप्लीट मांगा गया है। जिसमें सब्जेक्ट मांगे गए हैं भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री और मैथ यानी गणित। विषयों में न्यूनतम 50% यानी 50% से आपका यहाँ पे 12th कंप्लीट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपके यहाँ पे होने चाहिए, आपका PCM होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पे आपकी 12th में होनी चाहिए, एंड वो 50% से अगर कंप्लीट है तो आप इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो 50% मांगा गया है ये मांगा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर बात करें हम SC और ST के लिए यहाँ पे, तो SC ST के लिए यहाँ पे 45% मांग की गई है, यानी जो 50% है उसके अंतर्गत आपके EWS, जनरल और OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स आते हैं। जो SC और ST वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 45% मांगी गई है, यानी आपका 12th में सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, PCM आपसे भी मांगा गया है और जनरल कैटेगरी से या EWS OBC से भी यहाँ पे आपका PCM ही मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे वो 45% दिए गए हैं SC ST के लिए, बाकियों के लिए यहाँ पे 50%। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पे अगर बात करें एज की यहाँ पे, तो जो आपकी एज रखी गई है, ठीक है, ये आपकी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम पहले। यहाँ पे जो एज है आपकी वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए आपकी मिनिमम जो एज मांगी गई है वो 18 साल 18 ईयर्स यहाँ पे मांगी गई है, एंड मैक्सिमम मांगी गई है 25 ईयर्स। तो यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 18 से अगर 25 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग यानी जो आपका बैकवर्ड क्लास है उन सभी के लिए यहाँ पे न्यूनतम यानी मिनिमम एज सबके लिए यहाँ पे 18 ही रखी गई है, लेकिन मैक्सिमम एज में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे OBC और या EBC भी हम इसको बोल देते हैं, EBC और BC बैकवर्ड जो क्लास है उसके लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 27 ईयर्स रखी गई है। जनरल के लिए 18 to 25, EBC और BC के लिए यहाँ पे 18 to 27। और अगर जो EBC और BC कैटेगरी की ही महिलाएं हैं, ऊपर जो एज हमने आपको बताई 18 से 27 साल, वो पुरुषों के लिए यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मिनिमम तो आपकी सबके लिए नॉर्मल है, एक ही है, वो आपकी 18 ईयर्स है, वो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स ऐसी जो EBC और BC कैटेगरी वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 28 ईयर्स आपके लिए यहाँ पे एज रखी गई है मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं SC और ST के लिए। तो यहाँ पे SC ST और ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 30 ईयर्स रखी गई है। तो ये था आपका एज का क्राइटेरिया कि आपकी यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या क्या मांगी गई है, और ये आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज ही मांगा गया है। ये रहा। इसके बाद आरक्षण यानी रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा।
और आपको यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए क्या क्या रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये जो रिजर्वेशन है ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो बिहार स्टेट के ही निवासी हैं। जो आप मूल निवासी हैं वो बिहार स्टेट के ही होने चाहिए। अगर आप बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं या इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, यानी आपको आरक्षण यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ये आरक्षण या रिजर्वेशन उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लागू किया जाता है जो बिहार के ही मूल निवासी होंगे। ठीक है, चाहे वो फिर SC ST वाले जो भी कैंडिडेट्स हो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आप बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट के हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। और उसके लिए आपको जो मूल निवासी हैं बिहार के, आपको आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, यानी इस आरक्षण के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको कितना % यहाँ पे आरक्षण वगैरह दिया जाएगा अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं वो सब कुछ इस पे मेंशन किया गया है। अगर आप SC और ST कैटेगरी वाले हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना है। अगर आप EBC वाले हैं तो आपको यहाँ पे EBC और BC दोनों, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दोनों के लिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट आपका बनता है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा, तभी आप माने जाएंगे BC और EBC कैटेगरी के। SC ST वालों के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। उसके साथ ही साथ निवास, जो आपका स्थायी निवास है वो तो आपको देना ही होगा। उसके अलावा जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे अगर आपको रिजर्वेशन वगैरह चाहिए तो भी आपको यहाँ पे देना होगा आपका सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम का और प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट बनता है वो शो करना होगा, वो आपको बनवाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये सब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उस वक्त, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपके जो दोनों सर्टिफिकेट्स हैं वो मैच करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, यानी आपके जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रखा गया है उस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आपका रिटन एग्जाम, पहला स्टेप है आपका रिटन एग्जाम। आपका रिटन एग्जाम यहाँ पे रखा गया है और क्या रहने वाला है रिटन एग्जाम, कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, कितने घंटे का यहाँ पे रहेगा उस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम है, लिखित परीक्षा है, वो 100 मार्क्स की यहाँ पे रहने वाली है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन भी होंगे, यानी 1 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और ऑप्शनल रहेगा, यानी जो क्वेश्चंस हैं आपके वो यहाँ पे MCQ रहने वाले हैं, ऑप्शनल रहने वाले हैं और आपको वही यहाँ पे करने होंगे। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। लिखित परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे और 25-25 प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर पर भौतिकी, रसायन और गणित विषयों से संबंधित होंगे। यानी यहाँ पर जो 12th में फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आएगा। 25 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आएंगे और 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों का। तो ये आपका पूरा जो डिटेल में एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है। यहाँ पे आपका 4 पार्टों में बांट दिया गया है, 3 तो आपके सब्जेक्ट हो गए और एक आपका जनरल नॉलेज यहाँ पे रखी गई है। तो 25 मार्क्स के आपके चारों यहाँ पे सेट रहने वाले हैं और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लिखित परीक्षा में 30% यानी 30% से कम जिसके नंबर होंगे उसको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। तो आपके 30% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका पहला था लिखित परीक्षा का। अब हम बात करेंगे आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी आपका जो फिजिकल टेस्ट रहेगा फिजिकल फिटनेस का, उस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके नेगेटिव मार्किंग के लिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ अभी फिलहाल नहीं कहा गया है नेगेटिव मार्किंग वगैरह का, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल टेस्ट की, सॉरी। तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट जो है वो आपका ये दिया हुआ है। इसके लिए आपकी प्रॉपर
जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको क्या फॉलो करने हैं, यानी आपका यहाँ पे रेस कितनी रखी गई है, मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये भी कहा गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यानी आपको नंबर्स यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे, आपको बस क्वालिफाई इसको करना है। ठीक है, तो इसमें आपकी ऊंची कूद रखी गई है, दौड़ रखी गई है, ऊंची कूद रखी गई है और गोला फेंक, दौड़ और ऊंची कूद यहाँ पे रखी गई है। ये रहे आपकी रेस के बारे में चीज़ें। उसके बाद आपके यहाँ पे जो ऊंची कूद और गोला फेंक है वो आपको कितना यहाँ पे फॉलो करना है या कितना आपको यहाँ पे करना होगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप आपका रहेगा जब आपका रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी क्वालिफाई हो गया, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करने होंगे। और ये रही वो लिस्ट जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाने हैं। ठीक है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको शो करना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो शो करना होगा। उसके बाद 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, SC ST के लिए जो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। BC EBC के लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हर किसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिए हुए मिल जाएंगे। फ्रीडम फाइटर के लिए अलग है, EWS के लिए यहाँ पे अलग है, ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप उस हिसाब से देख लें कि आपसे क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे जाएंगे। फिर आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी, और जो मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी वो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही यहाँ पे लगेगी। ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो आपको खाली क्वालिफाई करना है। यहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पे ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगने वाली है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेडिकल फिटनेस भी आपके लिए की जाएगी, यानी मेडिकल एग्जाम भी आपका रखा जाएगा, आपकी जांच की जाएगी, वो भी यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पे आपसे 100 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 रुपये फी पे करनी है इस एग्जाम के लिए। आवेदन की लास्ट तिथि आपकी 31 मार्च यहाँ पे रहेगी। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इसमें बताई हुई हैं कि ये आपको एक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे कैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फिल करनी है, कहाँ पे गलती नहीं करनी है। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे आपको फॉर्म फिल करना है। ध्यान में रखिएगा कोई गलती ना हो, एक बार अच्छे से पढ़ लें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, कि आपको यहाँ पे कोई भी गलती आपसे ना हो, उस बात का आप यहाँ पे ध्यान रख पाएँ। तो ये था आपका डिटेल में नोटिफिकेशन जो बिहार पुलिस के अंतर्गत आई हुई सिपाही प्रचालक की भर्ती के बारे में यहाँ पे था, जिसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 31 मार्च। 993 यानी 993 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं इस पोस्ट के लिए, जिसमें मेल एंड फीमेल सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी 31 मार्च से पहले पहले जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी पाना, वो इस फॉर्म को फिल कर लें। इसका डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका अप्लाई करने का लिंक, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का लिंक, वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।